ने प्रस्ताव भेजा है लिखित आश्वासन सरकारों को किसानों को एमएसपी पर। उधर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 14वां दिन है आज। किसान 5 बजे सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। आज विपक्षी दल भी राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। और इस समय हरियाणा की क्या स्थिति है, आंदोलन को लेकर वहां पर क्या हलचल है, सुगबुगाहट है? महेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर। महेश, दिल्ली में तो इस समय घेराबंदी है, बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। हरियाणा का हाल बताएं जरा। और ज्यादा सख्त रुख यहाँ इख्तियार करते नजर आएंगे। लगातार राजधानी दिल्ली को घेरने की बात आंदोलनकारी नेताओं की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन कल के भारत बंद के बाद जागरूकता का स्तर बढ़ा है और किसानों में इस संघर्ष को लेकर कह सकते हैं कि अगुवाई करने की तैयारी अब आंदोलनकारी किसान लगातार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में राजधानी दिल्ली तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और बैकअप प्लान जो है वो इन आंदोलनकारियों की तरफ से तैयार कर लिया गया है। गांव देहात के इलाकों में आंदोलनकारियों को जिस चीज की जरूरत है उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी अब युवा उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ये माना जा सकता है कि अब राजधानी दिल्ली में बैठे आंदोलनकारियों को हर तरह का बैकअप, चाहे उन्हें राशन की जरूरत हो, दवाइयों की जरूरत हो, किसी भी तरह के कंबल रजाई की जरूरत हो, तमाम वो जरूरतें हरियाणा के किसान, हरियाणा के गांव देहात में रहने वाले किसान तैयारी कर रहे हैं, ये महेश पंजाब के किसान हैं जो हरियाणा पहुंच चुके हैं, या ये हरियाणा के ही किसान हैं जो दिल्ली की तैयारी के लिए हैं? देखिए, तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, पंजाब के किसान पहले से अब कल के भारत बंद के बाद इस तरीके से गांव देहात के लोग सड़कों पर निकल कर आए और एक आम राय तमाम किसानों में अब कायम हुई है। गांव देहात जो हरियाणा के गांव के रहने वाले लोग हैं वो अब इस आंदोलन को बैकअप देने की तैयारी कर चुके हैं। बड़ी संख्या में जो किसान है हर गांव से कोई ना कोई ट्रैक्टर ट्राली लेकर राजधानी दिल्ली तक पहुंचने की तैयारी में है। तो ये माना जा सकता है कि अभी जो वर्तमान स्वरूप राजधानी दिल्ली में इस आंदोलन का देखने को मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा ये आंदोलन बढ़ाया जा सकता है, बढ़ सकता है। अगर सरकार किसी निर्णय तक नहीं पहुंचती है तो हरियाणा के आंदोलनकारी किसान भी अब अपने गांव और देहात को छोड़कर राजधानी दिल्ली का रुख कर सकते हैं। और राजधानी में बैठे जो आंदोलनकारी हैं उन्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो हरियाणा के किसान परिवार उन्हें उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। दूध, सब्जियां, इसके अलावा किसी भी तरह के अनाज, कंबल, जो भी चीज की जरूरत आंदोलनकारियों को होगी उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हरियाणा के लोग करेंगे। ये जो आम राय है वो ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है और माना जा सकता है कि अब इस आंदोलन का स्वरूप जो है इससे कहीं ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकता है अगर सरकार किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती है तो। जी, साहिल भामरे हमारे सहयोगी भी टीकरी बॉर्डर से है। साहिल, रोजाना आप तस्वीरें जो हम तक पहुंचाते हैं उसमें हम देखते हैं कि भीड़ लगातार बढ़ रही है, किसान और लामबंद हो रहे हैं, किसानों का जत्था लगातार बढ़ रहा है। महेश बता रहे हैं कि हरियाणा में गांव देहात के तमाम जो किसान के जत्थे हैं, किसानों की टीम बन चुकी है और वो तमाम तैयारियों के साथ, खाने पीने के सामान के साथ, राशन के साथ, बिस्तरों के साथ दिल्ली कूच की तैयारी है। यानी बैकअप प्लान पूरा है। किसानों के साथ ये पूरे जत्थे मिलेंगे और टीकरी बॉर्डर और तमाम बॉर्डर्स पर ये भीड़ और बढ़ेगी। उसमें किसी तरह बिल्कुल पूजा, जैसे कि जब से ये किसान आंदोलन शुरू है तब से मैं लगातार टीकरी बॉर्डर पे कवरेज कर रहा हूँ और ये देखने को मिल रहा है कि रोजाना जो है किसानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे किसानों की जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे किसानों का जो जत्था है दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। बात करें हरियाणा पंजाब को लेकर तो हरियाणा पंजाब के जो किसान है जो अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे थे बॉर्डर पर, वो भी अपने अपने जिलों से लगभग 2-3 महीने का राशन लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने लगे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक तमाम जो किसान है और वो हमारे हक के लिए बॉर्डर्स पर डटे हैं तो उनको भी वहां से निकलना चाहिए। तो कहा जाए तमाम जो किसान चाहे हरियाणा के हो चाहे पंजाब के, तमाम स्टेट के जो किसान है अब दिल्ली की तरफ कूच करें और उनकी यही मांग है कि जो हमारे भाई जो किसान जो है बॉर्डर पर डटे हुए, हम उनके साथ कदम से कदम मिला के जुड़े रहेंगे। जब तक सरकार हमारी जो मांगे है वो पूरी नहीं करेगी तब तक हम ऐसे ही बॉर्डर्स पे डटे रहेंगे। अब पूजा बात और दूसरी ओर करें राशन को लेकर, तो राशन की व्यवस्था को देखते बात करें तो लगातार रोजाना हजारों की संख्या में राशन बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है और लगभग 5-10 हजार के जो ग्रुप बना है किसानों का उसको राशन बांटा जाता है। तो किसानों की ओर से राशन की बात करें तो लगभग 6 महीने से अधिक से संख्या में जो राशन है वो किसान अपने साथ लेके आए हैं। उनका ये कहना है जब तक
सरकार डटी रहेगी तो दूसरी ओर हम भी सरकार के सामने डटे रहेंगे, चाहे हमें 6 महीने रुकना पड़े, चाहे 8 महीने रुकना पड़े, चाहे वो 1 साल रुके। तो इन सारी तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि जो किसान है अपनी तरफ से पूरे मजबूत है और ऐसे ही बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। पूजा, शुक्रिया आपका साहिल, शुक्रिया महेश, आपका अपडेट लगातार लेते रहेंगे। 14 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है और 5 बजे सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। नजर लगातार बनी है हमारी।